और पाकिस्तान में पूरा एनवायरनमेंट है इंडिया से बात करने का। यहाँ पे फौज भी चाहती है बात करनी, यहाँ पे हुकूमत भी चाहती है, अदारे सारे चाहते हैं। और एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान में ये एक एपेटाइट काफी देर से नजर आ रही थी। इमरान खान से भी के अलावा भी फौज के अंदर भी काफी एपेटाइट है, क्योंकि देखिए हमने काफी जंगे शंगे लड़ ली हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग अब भारत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। अब देखिए कमर चीमा साहब को, उनको क्या समझाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, आज तक समझ में नहीं आया। कभी भी मीडिया के, पाकिस्तान मीडिया के सामने अगर आते हैं तो वो अपने अलग ही बात करते हैं और वैसे अलग बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मिल के बात करने की बात कर रहे हैं। बैशिंग करने को तो मैं कर लूंगा, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर दोनों ममालिक की अफवाज ने और जो पाकिस्तान की और इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने अगर फोकस किया है कि हमें चीजों को बेहतर करना है, तो हमें इस एनवायरनमेंट को भी समझना चाहिए। बैशिंग तो हम देखें 75 साल से कर रहे हैं, वो बैशिंग के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अगर अच्छा टाइम आए तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। मैंने खुद इसके ऊपर वीडियो भी अपने फेसबुक पे बनाई एक, और मैंने वैसे भी, मैं तो ट्रैवलिंग पे था, मैं शोज नहीं की कर सका, तो मैंने जहां जहां बात की मैंने यही कहा है कि जो इंडिया ने एक एग्रेशन की, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की थी। देखिए जब आप किसी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके किसी पे हमला करेंगे तो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है जी, हमें वो मार सकता है, और हमारे पास कैपेबिलिटी हम उनको मार सकते हैं। तो ये तो फिर कोई सोल्यूशन ना निकला, ये तो किसका चीज का कंक्लूजन नहीं है इससे आगे कैसे जाना है। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपने हमें खत्म कर देना है, हमने आपने खत्म कर देना है, तो ये तो ये तो आप कर ही सकते हैं। सो करना क्या चाहिए? आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है जो डीजीएमओ की मुलाकात हुई है, मैं इसे आउट ऑफ द बॉक्स समझता हूँ। बैशिंग आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ दिस इज एन एनवायरनमेंट फॉर पीस, और हॉस्टिलिटी दोनों तरफ है, इतना आसान काम नहीं है। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक बट आई एम नॉट पेसिमिस्टिक एज वेल। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, चीजें बेहतर हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं बहुत बुरा टाइम है। इट्स अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, लेट्स सेलिब्रेट इट एंड लेट्स गिव अ क्रेडिट टू द लीडरशिप ऑफ द बोथ कंट्रीज। बिल्कुल सर, मैं आपसे बैशिंग के लिए कह भी नहीं रही, और मोस्टली मैं अवॉइड ही करती हूँ कि बैशिंग हो। लेकिन फिर भी एक चीज और है, चीमा साहब के एक ठीक है, इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है एलओसी पे जो भी, लेकिन ट्रस्ट आने में टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को पाकिस्तान पे या पाकिस्तान को इंडिया पे इतनी जल्दी कोई भरोसा होगा। और जिस तरह के इंसिडेंट्स पिछले दिनों में होते रहे हैं, तो भरोसा होना भी नहीं चाहिए। दोनों को अपनी अपनी जगह अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बाहर शिकायत रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या नया चैलेंज क्या हो सकता है इनके लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा शिकायत हुई है हिंदुस्तान को कि लोग जो हैं वो दाखिल हुए हैं गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से इंडिया में। देखिए हमें भी बड़ी सारी भारत से शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह हम आगे नहीं जा सकते कि उनको हमसे शिकायत है तो हम जो है वो जनाब आप वो बहुत अच्छे हो गए। हमें 50,000 शिकायतें, उन्हें भी 50,000 शिकायतें हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको फॉर्मलाइज किया जाए, उसको फॉर्मलाइज किया जाए प्रॉपर तौर पे। और जो ये बातें हुई हैं जी के बंकर जो है वो नई कंस्ट्रक्शंस ना की जाएं, डेलिबरेटली वो जो चेक पोस्ट हैं जहां पे पता है आपको फौजी बैठे हुए हैं वहां हिट ना किया जाए, ताकि जो फौजी जानों का नुकसान है दोनों जानब से ना हो। मेरा ख्याल है इसको लेटर एंड स्पिरिट में जो है वो ट्रांसलेट होना चाहिए। और दूसरा जो हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए, हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म है, भारत और पाकिस्तान का एक लॉयजन है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उन्होंने आपस में वो बनाया हुआ है, हमें उसको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो मैं समझता हूं कि जितना अच्छा हम एक बायलैटरल लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं चीजों को बेहतर करने पे। देखिए आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ट्वीट आई, और ट्वीट में उन्होंने ये दोनों चीजें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी कि देखें आपने वायलेशन करने की कोशिश की और हमने जवाब दे दिया, और दूसरा उन्होंने कहा मैं मुबारक देता हूं कि जो हमारे उनके साथ डायलॉग कामयाब हुआ, अब भारत को आगे थोड़ा आना पड़ेगा। सो दिस इज द स्पिरिट व्हाट वी नीड इट, एंड मेरा ख्याल है। और मैं एक बात बताऊं, भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से मीडिया ने भी थोड़ा अच्छा कॉम्प्रोमाइज किया है और चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं।
पाकिस्तान का मीडिया तो इतनी एंटी इंडिया बैशिंग नहीं करता, करता है सही है, लेकिन इतनी नहीं करता जितनी ऑर्गेनाइज फॉर्मलाइज वहां पे है, क्योंकि हमारे मीडिया का जो ज्यादातर मसला है वो नवाज शरीफ और जरदारी है। इनका मसला भारत को ये मसला नहीं समझते, वो समझते हमें मसला। सो मेरा ख्याल है कि ये अगर हम बैठ जाएं आपस में, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए सारी दुनिया तरक्की कर रही है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा क्या प्रॉब्लम है जी? ये मैं तो चाहता हूं बॉर्डर खुले सारे, राजस्थान से लेके तो इधर ऊपर तक सारे बॉर्डर खुलने चाहिए। दोनों मुल्कों को एक दूसरे से सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। जहां हम कमजोर है हम भारत से सीख लेंगे, पूछ लेंगे, देख लेंगे वहां तरक्की कैसे हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है, चलने दें आगे दुनिया को। अब लोगों को कारोबार करने दें। हमारी आबादियां जिस स्पीड से बढ़ रही हैं, हम इस काबिल नहीं है कि हम झगड़े कर सकें या हम मामलात को खराब कर सकें। हमें अपने लोगों को खिलाना पिलाना है, और नरेंद्र मोदी साहब तो खुद कहते हैं आए गुर्बत के खिलाफ लड़े, आए जहाद करें गुर्बत के खिलाफ, तो करें ना, फिर आए अब बैठे। मेरा ख्याल है कि 2 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी की इस नई हुकूमत को, अभी 2 साल तो नहीं, थोड़ा कम अरसा हुआ, तो शायद वो समझते हैं कि अगर थोड़ी गुडविल जेस्चर्स किए जाएं और मामलात थोड़े बेहतर हों तो शायद अगले 2-3 साल वो इन्वेस्ट करेंगे। एक बात मैं अहम बता दूं, शायद अगली दफा 2024 में नरेंद्र मोदी साहब एंटी पाकिस्तान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 2019 का इलेक्शन उन्होंने एंटी पाकिस्तान लड़ा है, लेकिन हो सकता है अगला इलेक्शन वो एंटी पाकिस्तान ना लड़े और वो कहें देखो मैंने कार्यकर्दगी, और वो समझते हैं कि ऑपोजिशन नीचे बैठ गई है, मीडिया मेरे साथ है, मेरी जो पॉलिटिक्स है मोदी पॉलिटिक्स वो बड़ी तगड़ी हो गई है, अपोजिशन को कोई पूछता नहीं है, और मैं स्वीपिंग मेजोरिटी से जीता हुआ हूं। तो ये अगला 5 साल जो है, अगले 3 साल बाद वो शायद ये काम ना करें। लेकिन हाँ, अगर वो, और पाकिस्तान में पूरा एनवायरनमेंट है इंडिया से बात करने का, यहाँ पे फौज भी चाहती है बात करनी, यहाँ पे हुकूमत भी चाहती है, अदारे सारे चाहते हैं। और एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान में ये एक एपेटाइट काफी देर से नजर आ रही थी, इमरान खान से भी के अलावा भी फौज के अंदर भी काफी एपेटाइट है, क्योंकि देखिए हमने काफी जंगे शंगे लड़ ली।